बात फिर एक क्वेश्चन की आ रही है और जिसको हमें देखना है इस तरीके से कि इस क्वेश्चन के साथ साथ हम इस चैप्टर में आने वाले और डिफरेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं ध्यान से। मींस एंगल बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना था। मतलब ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो बीसी के टुकड़े करने हैं। अब बीसी के दो टुकड़े कैसे किए जाएं? तो मैं काम करता हूं, इस जगह से मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और बच्चों एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात है कि ये ड्रॉ करना हमें इस क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आना चाहिए कि भाई हमें इस बीसी के टुकड़े करने हैं। तो एक तो टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है और ये टुकड़ा इसके इक्वल करना है। तो आप जैसे ये बात फील करोगे ना, तो देखो ये यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मींस कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना है कि मैंने एक परपेंडिकुलर डी ड्रॉ किया। एएस सिमिलरिटी वी कैन से ट्रायंगल सीडी सीई और सीईडी ट्रायंगल सीईडी इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल सी। ई के करस्पॉन्डिंग क्या है? ए और डी के करस्पॉन्डिंग डी है। तो भाई सीपीसीटी में क्या लिख सकता हूं? भाई सीपीसीटी में लिख सकता हूं सी इज इक्वल टू सी ए। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं मान लू ये पूरा एंगल एक्स है, सपोज ये पूरा एंगल एक्स में मान लू, तो ये x/2, इधर भी x/2 और ये पूरा एंगल x ये भी है। ये x क्यों है? क्योंकि AC बराबर ए बी गिवन है। AC बराबर ए बी, तो अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे? सेम। ये बात क्लियर? अच्छा, और 180 - x से ये एंगल कितना आ जाएगा? x। और ये वाला काम जिसने कर लिया वो ये कह देगा इन अ ट्राइंगल EBD x और x इक्वल है, तो x के अपोजिट EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ED। और ED ऑलरेडी किसके इक्वल है? AD के। तो मैं ये कह सकता हूं जो BC है वो BC के पार्ट हो जाएंगे CE प्लस EB। CE को यहां से मैं लिख दूंगा AC के इक्वल और EB को मैं लिख दूंगा ED के इक्वल और ED को AD के इक्वल। तो फाइनली ये प्रूव हो गया। इसको बोलते हैं हैंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होगी, यदि ईमानदारी से सही करोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, आप लोग देख लो।